अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना था ऑब्जेक्ट स्नैप के बारे में। ऑब्जेक्ट स्नैप बेसिकली होते क्या हैं? ये वो निशानात होते हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर शो होते हैं। ये इनका काम क्या होता है? इनका मकसद ये होता है कि ड्राइंग को एक्यूरेसी के साथ बनाने में मदद देते हैं। मीन्स के अगर आप ऑब्जेक्ट स्नैप ऑफ रख के कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो वो एक्यूरेसी के साथ नहीं बनेगा। जब आप डिमेंशन चेक करोगे तो वो डिमेंशन गलत आएंगी। अगर आप ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन रख के वर्किंग करोगे तो एक्यूरेसी बिल्कुल ठीक आएगी। तो ये टोटल 13 ऑब्जेक्ट स्नैप होते हैं जो मुख्तलिफ नोइयत के हिसाब से मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट के ऊपर नज़र आते हैं। जी, हमने ऑब्जेक्ट स्क्रीन के ऊपर रख ली है। अब हम ऑब्जेक्ट स्नैप की सेटिंग में जाते हैं। OS एंटर किया। ये 13 ऑब्जेक्ट स्नैप है। सबसे फर्स्ट है एंड पॉइंट। उससे पहले ज़रूरी ये है कि आपका ऑब्जेक्ट स्नैप जो है फंक्शन की F3 ऑन होनी चाहिए, इधर चेक लगा होना चाहिए या फिर फंक्शन की से ऑन होनी चाहिए, तो तभी ये शो होंगे। एंड पॉइंट पे चेक लगाया। अब मैं किसी भी ऑब्जेक्ट के करीब लेके जाता हूँ। ये लाइन है, इसके स्टार्ट और एंड पे, इसी तरह आर्क स्टार्ट और एंड पे, इस तरह रेक्टेंगल है। कोई भी चीज़ है जिसके एज नज़र आते हैं उसके ऊपर शो होगा। जैसा कि सर्कल गोल है, इसका कोई एंड नहीं है, इसलिए इसके ऊपर कोई एंड पॉइंट शो नहीं होगा। जैसा कि ये देखो लाइन का एंड पॉइंट है, ठीक है, वहाँ पे वो शो होगा। अब देखते हैं जी, इसको एंड पॉइंट को ख़त्म किया, चेक ख़त्म करके अब मिड पॉइंट पे आते हैं। मिड पॉइंट जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है, कमांड एक्टिव की तो ये देखो मिड का मतलब दरमियान। जहाँ भी किसी चीज़ का दरमियान बनेगा उधर ये मिड पॉइंट शो होगा। इधर जिन जिन चीज़ों का मिड पॉइंट है उधर शो होगा। सर्कल का कोई मिड पॉइंट नहीं होता, इसलिए सर्कल के ऊपर नहीं शो होगा। अब ये रेक्टेंगल में लाइन लगाता हूँ मिड पॉइंट से मिड पॉइंट तक। अब मैं चेक करता हूँ कि वाकई ये मिड पॉइंट था। इसकी मैंने डिमेंशन ली, ये डिमेंशन लीजिए, ये मेरे पास डिमेंशन आ गई है, ये दूसरी तरफ से डिमेंशन। अब मैं इसको देखता हूँ क्या वाकई सेम है। ये देखें जी 5.1129 5.1129। तो ये देखो मिड पॉइंट हमें निकालना भी नहीं पड़ा, कोई हिसाब किताब नहीं करना पड़ा, हमने सिर्फ उसके दरमियान में से लाइन खींची है तो हमें मिड पॉइंट मिल गया। अब नेक्स्ट है जी, मिड पॉइंट के बाद आ जाता है सेंटर। अब ये देखो सेंटर सिर्फ दो चीज़ों का होता है, एक सर्कल का होता है या दूसरा आर्क का होता है। कमांड ली मैंने कोई सी भी काम शुरू करने के लिए। ये देखो सर्कल के करीब ले गया हूँ तो सेंटर आ गया, आर्क के करीब ले गया हूँ तो वो कहता है आर्क का ये वाला सेंटर है। सिर्फ सेंटर पॉइंट दो चीज़ों भी शो होता है, सर्कल या आर्क के ऊपर। ये देखो मैं यहाँ लाइन लगाता हूँ सेंटर से, क्या वाकई दरमियानी हिस्से से करता है। ये देखे बिल्कुल एक्यूरेट दोनों हिस्सों को उसने बराबर में तकसीम कर दिया। ये सेंटर से छूती हुई लाइन लगी थी। ये था जी सेंटर पॉइंट। अब नेक्स्ट है नोड। नोड जो है ऑब्जेक्ट स्नैप, ये सिर्फ पॉइंट के ऊपर शो होता है। ड्रॉ मेन्यू के अंदर पॉइंट चाहे सिंगल पॉइंट ले लो या मल्टीपल, ठीक है, पॉइंट लगाए हमने स्क्रीन पे। ये मैंने 4 पॉइंट लगा दिए। अब ये देखो मैं इसके ऊपर ले जा रहा हूँ, ये नोड सिर्फ पॉइंट के ऊपर शो होगा, इसके अलावा किसी के ऊपर शो नहीं होता। ये डॉट लगे हुए हैं, इन डॉट्स की शक्ल को तब्दील भी किया जा सकता है। फॉर्मेट मेन्यू के अंदर पॉइंट स्टाइल है, तो पहले डॉट का स्टाइल था, अब मैं क्रॉस का कर देता हूँ, ओके किया। तो ये जो पॉइंट है इनके ऊपर ये नोड शो हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जेक्ट स्नैप। दोबारा डायलॉग्स में गए,
अब है नेक्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट जो है हर 90 डिग्री के ऊपर सर्कल या आर्क के ऊपर शो होता है। आर्क को मैं बढ़ा देता हूँ। अब कमांड ली, अब ये देखें ये 90 डिग्री पे क्वाड्रेंट, 0 डिग्री पे क्वाड्रेंट, 180 डिग्री पे, 270 पे। अब आर का जो हिस्सा डिग्री के अंदर आएगा उधर शो होगा। अब 90 आ रहा है तो शो हो रहा है, ये भी आ रहा है, 180 भी, 270 भी आ रहा है। तो अगर मैं इसको कम कर देता हूँ तो अब देखिएगा दो क्वाड्रेंट आ रहे हैं, एक तो आ रहा 90 वाला और एक 180 वाला। या उसके बाद जी नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्जेक्ट स्नैप। इंटरसेक्शन का, इंटरसेक्शन बेसिकली उस जगह पे शो होता है जहाँ पे ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हो। ये देखो मैंने लाइन लगाई है तो ये आर्क को भी क्रॉस कर रही है, लाइन को भी, सर्कल को भी। कमांड ली, अब यहाँ पे क्रॉसिंग है तो ये इंटरसेक्शन शो हो रहा है, यहाँ पे क्रॉसिंग है इधर इंटरसेक्शन शो हो रहा है। उसके बाद इधर लाइन को क्रॉसिंग मिल रही है, आर्क को क्रॉसिंग मिल रही है। ठीक है, यहाँ कोई क्रॉसिंग नहीं है, यहाँ पे नहीं शो होगा। ठीक है, तो ये जो है ये क्रॉसिंग नहीं है, ये पॉइंट का स्टाइल है, क्योंकि नीचे वाले ऑब्जेक्ट क्रॉसिंग में वो लाइनें हैं, ये लाइनें नहीं है, ये पॉइंट है, इसलिए उधर शो नहीं होगा, उधर सिर्फ नोड शो होगा। तो ये था इंटरसेक्शन। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन के ऊपर चेक लगाया। एक्सटेंशन क्या करता है, ट्रैकिंग लाइन बनाता है। अब मैंने कमांड ली तो मैं कहता हूँ कि ये जो रेक्टेंगल है इसकी ट्रैकिंग लाइन बनाए, तो ये ट्रैकिंग लाइन इसकी बना रहा है। ये देखिए ये सर्कल है, ये देखिए सर्कल की ट्रैकिंग लाइन बना रहा है, ट्रैक कर रहा है। इस तरह ये लाइन है, इसकी मैं ट्रैकिंग लाइन कहता हूँ, ये इसकी ट्रैकिंग लाइन बन रही है। इसकी मदद से हम अलाइनमेंट के थ्रू लाइनें लगा सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ये देखें जहाँ तक मैं इसकी ट्रैकिंग करता जाऊँगा वहाँ जा क्लिक करूँगा तो वो ऑब्जेक्ट वहाँ से बनना स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि ये रेक्टेंगल है, इसकी मैं ये ट्रैकिंग लाइन ली, इधर मैं क्लिक करता हूँ, अब ऊपर की तरफ लाइन लेके जाता हूँ। जो लाइन की बेस है, नीचे वाला हिस्सा है, रेक्टेंगल के टॉप के बराबर है। अब दोबारा मैं रेक्टेंगल की ट्रैकिंग लेता हूँ, तो ये ट्रैकिंग है। अब इसकी सीध में जाकर जहाँ भी क्लिक करूँगा तो उसकी जो लाइन का एंड होगा वो वहाँ पे ही मौजूद है। ठीक है, उसके टॉप के बराबर है, इक्वल है। तो ये था एक्सटेंशन ऑब्जेक्ट स्नैप। उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्ट स्नैप देखते हैं जी। नेक्स्ट है इंसर्शन। इंसर्शन को सिंपल वर्ड में इंसर्ट भी बोलते हैं। इंसर्शन जो है ये सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर शो होता है। जैसे ही मैं कोई टेक्स्ट लिखता हूँ, ओके किया, अब मूव की कमांड लगाऊंगा तो इस टेक्स्ट के ऊपर इंसर्शन पॉइंट शो हो जाएगा। वो देखिए आपको नजर आ रहा है कॉर्नर में। ये देखिए मैंने इसको थोड़ा जूम आउट किया तो ये इंसर्ट का नाम आ गया। ये इंसर्शन पॉइंट है। ये सिर्फ ऑब्जेक्ट मतलब कि टेक्स्ट को जब लिखा जाता है, लिखने के बाद उसको जब मूव करते हैं तो उस जगह पे इंसर्ट की ऑप्शन दिखाई देती है। उसके अलावा मैं किसी भी ऑब्जेक्ट के करीब लेके जा रहा हूँ
तो कहीं भी इंसर्शन नहीं नज़र आ रहा, सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर ही हमें दिखाई दे रहा है। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्ट स्नैप। इसके बाद परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर जो है, जहाँ पे 90 डिग्री बन रही हो वहाँ पे परपेंडिकुलर शो होता है। अब ये तो मैंने लाइनें लगा लेता हूँ इधर स्क्रीन के ऊपर। ये मैंने 3 लाइनें लगा ली, इनका एंगल डिफरेंट है तीनों का। अब ये देखिए, पहला देखते हैं जी। लाइन की कमांड ली, क्लिक कर लेना पहले किसी भी जगह पे, उसके बाद जिसके परपेंडिकुलर बनाना उसके ऊपर लेके आएंगे तो ये परपेंडिकुलर का निशान शो हो जाएगा। उधर हमने क्लिक किया तो ये परपेंडिकुलर का निशान बन गया। अब मैं डिग्री चेक करता हूँ, वाकई परपेंडिकुलर है। ये देखो 90 डिग्री बन गई, वो लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है। अब वो तो स्ट्रेट लाइन थी, अब किसी एंगल वाली लाइन पे आते हैं। किसी भी जगह क्लिक किया, ऑब्जेक्ट के ऊपर आ गए, परपेंडिकुलर निशान के ऊपर क्लिक किया तो अब इसकी डिग्री भी चेक करते हैं क्या वाकई ये परपेंडिकुलर है अभी या नहीं। अब ये देखें, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, दोनों लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब ये तीसरी है, इसका भी लगा के चेक कर लेते हैं। ये परपेंडिकुलर लगी, इसका एंगल चेक किया तो ये भी 90 डिग्री है। तो ये था ऑब्जेक्ट स्नैप परपेंडिकुलर का। हाँ जी, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है टेंजेंट। जी, टेंजेंट का ऑब्जेक्ट स्नैप जो है, किसी भी सर्कल या आर्क के ममास के ऊपर नज़र आता है, मतलब कि टच करती हुई लाइन। ये ऐसी लाइन होती है जो सिर्फ सर्कल या आर्क के किनारे को टच करती है, ना उसके अंदर से गुजरती है और ना ही बाहर फासला दे के गुजरती है। अब ये देखो, मैं जूम करता हूँ, जूम किया तो ये देखो बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ गुलाई है। अब ऑब्जेक्ट स्नैप मैं परपेंडिकुलर ऑफ करता हूँ। परपेंडिकुलर ऑफ करके तो अब मैं सर्कल के साथ टच करती हुई लाइन लगाता हूँ। ये देखो, मैं अपनी तरफ से बिल्कुल एक्यूरेसी पे लाइन लगाई है। अब जूम किया तो अब ये देखें अंदर से क्रॉस करके गुजर रही है। यहाँ तो ये बाहर से फासला होना था, यहाँ अंदर क्रॉस करके गुजर रही है। तो ये जो है सही उसकी शेप नहीं है। अब मैं इसके थोड़ा सा फासला ऊपर रख के तो लाइन लगाता हूँ। टेंजेंट का निशान आया, क्लिक कर दिया। अब ये देखें, ये जो ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन करके मैंने लगाई है तो ये देखें बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ है, इसमें किसी किस्म का कोई एरर नहीं है। तो इस मकसद के लिए हम टेंजेंट ऑब्जेक्ट स्नैप का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है नियरेस्ट। नियरेस्ट के नाम से ही ज़ाहिर है कि नियरेस्ट जो है इसका मतलब है करीब तरीन। तो ज़ाहिर बात है, ये ऑब्जेक्ट के हर एक हिस्से पे लाइन, आर्क, सर्कल, रेक्टेंगल, कोई भी शेप किसी किस्म की बनी है, जिधर जिधर मैं लेके जाऊंगा उसके ऊपर ऊपर ही दिखाई देगा। ये मोस्टली आपने ऑफ रख लेना, ताकि अगर आपको मिड पॉइंट चाहिए तो उसके करीब करके करोगे तो क्या होगा, वो मिड पॉइंट नहीं हो सकता सेलेक्ट हो, नियरेस्ट के ऊपर क्लिक हो जाए। तो ये बाज़ दफ़ा ड्राइंग में एरर लाता है, इसको मोस्टली ऑफ ही रखा जाता है। उसके बाद है अपीरेंट इंटरसेक्शन। अपीरेंट इंटरसेक्शन जो है ये भी इंटरसेक्शन की तरह ही काम करता है, लेकिन इसमें और उसमें फ़र्क ये है। अब ये देखें, मैंने लाइनें लगाई हैं क्रॉसिंग। आपको पता है जहाँ पे लाइनें क्रॉस करती हैं तो वहाँ पे क्या होता है, इंटरसेक्शन शो होता है। ठीक है, अब देखो मैं इसको घुमा के देखता हूँ। एक लाइन दूसरी लाइन के बिल्कुल ऊपर पड़ी हुई है,
इनमें कोई फासला नहीं है, ठीक है। इस तरह अगर लाइनें पड़ी हों तो यहाँ पे शो होता है इंटरसेक्शन। आपकी आसानी के लिए मैं साथ में 3D एक पार्ट डिज़ाइन करता हूँ। ये 3D पार्ट मैंने बनाया ताकि आपको समझने में आसानी हो। हाँ जी, अब ये देखें मैंने 3D साथ में ऑब्जेक्ट रख दिया। अब मैंने इसको शेड दी। अब ये देखिए आपको लाइनें नज़र आ रही हैं, ये एक दूसरे को आपस में क्रॉसिंग दे रही हैं लेकिन एक दूसरे से फासला नहीं है। मैं अब इसके फ्रंट व्यू में आके इसके अंदर फासला बढ़ाता हूँ। इसको विंडो की मदद से सेलेक्ट किया ताकि अंदर वाली लाइन ही सिलेक्ट हो। क्रॉसिंग विंडो से करता तो बाहर वाली भी हो जानी थी। अब मैंने एक लाइन को ऊपर की तरफ मूव करवाया। अब ये देखें ये दोनों लाइनों के अंदर फासला आ गया, काफी ज्यादा फासला है। अब अगर किसी चीज को ऊपर से देखेंगे तो क्या होगा, उसकी हाइट का हमें नहीं पता चलता कितनी हाइट है। अब ये देखो टॉप से हम देखेंगे तो आपस में क्रॉसिंग ही कर रही हैं ये दोनों। अब इस जगह पे क्या होगा, अपीयर एंड इंटरसेक्शन दिखाई देगा, ठीक है। ये दोनों में फ़र्क है। अगर लाइनें एक दूसरे के ऊपर हों तो वहाँ इंटरसेक्शन शो होगा, अगर दोनों में हाइट में फासला होगा तो अपीयर एंड इंटरसेक्शन। नेक्स्ट है पैरेलल। पैरेलल क्या है, जिस तरह ट्रेन की पटरी होती है, एक लाइन के साथ दूसरी लाइन बिल्कुल सीधी उसके साथ चल रही होती है, इसी तरह ही पैरेलल काम करता है। ये लाइन है, लाइन के ऊपर आया हूँ, ये दूसरी लाइन से लगा लेते हैं। ये लाइन है, इसके ऊपर क्लिक किया तो वो देखे पैरेलल का निशान शो हुआ है। तो जैसे ही पैरेलल का निशान शो होगा उसकी दोबारा सीध में आऊँगा तो वो क्या होगा, उसके पैरेलल लाइन लग जाएगी। तो ये थे 13 के 13 ऑब्जेक्ट स्नैप, जिनकी मदद से हम ड्राइंग को बआसानी के साथ, तेज़ी के साथ बना सकते हैं। अब एट अ टाइम सारे भी ऑन कर सकते हैं, कुछ ऑन कर सकते हैं, कुछ नहीं भी ऑन कर सकते। ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। जिसके ऊपर चेक लगा हुआ होगा वो ऑन होगा, जिसके ऊपर चेक नहीं लगा होगा तो वो ऑफ होगा। अब ये देखो पैरेलल को मैं चेक करता हूँ तो इधर से फासला है जी 27.8372। अब दूसरी तरफ से चेक करता हूँ क्या वाकई फासला पैरेलल है, पैरेलल लाइन लगी है। ये देखिए 27.8372, तो इसका मतलब है कि ये पैरेलल है। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्ट स्नैप, ठीक है। अगर किसी का कोई इसमें क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप उसका आंसर भी ले सकते हैं।